शाह साहब, डोनाल्ड ट्रंप की कुछ समझ नहीं आ रही। एक तरफ वो धमकी देते हैं, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की ख्वाहिश भी रखते हैं। अब एक मरतबा फिर से हम देख रहे हैं कि ईरान और अमेरिका आमने सामने हैं। सर, आगे क्या होगा? जी, बहुत शुक्रिया इमरान मुझे प्रोग्राम में लेने का। देखिए, अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप की एक फ्रस्ट्रेशन सामने आ रही है। वो एक्चुअली ईरान को प्रेस करना चाहते हैं और इतने प्रेशर में लाना चाहते हैं कि या तो ईरान मनोवन वो चार चीजें मान ले जो डोनाल्ड ट्रंप उनसे चाहते हैं, या फिर ईरान कोई ऐसी गलती करे जिससे सारा गल्फ, अरब कंट्रीज और इसराइल, ये सारे ईरान को अपना दुश्मन समझना शुरू हो जाए। जब से इसराइल ने कतर पे अटैक किया है, जब से जो मिडिल ईस्ट है उसमें थ्रेट परसेप्शन चेंज हो गया है। जो कंट्रीज हैं वो इसराइल को अब अपना असल दुश्मन समझती हैं, लेकिन ये अमेरिका की पॉलिसीज के खिलाफ है, क्योंकि इससे फिर अमेरिका का जो असर रसूख है रीजन में वो कम हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि कतर के अटैक के फौरन बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने नेतन्याहू साहब से माफी मंगवाई कतर से, और ये एश्योरेंस दी तमाम अरब ममालिकों के अब इसराइल ऐसा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं, ये अमेरिका ये चाहता है कि ये तमाम ममालिक इस ईरान को अपना दुश्मन समझे, और वो ईरान को ये प्रेशर देना चाहते हैं कि या तो तुम वो सारी चीजें मान लो जो मैं कह रहा हूं, या फिर कोई ऐसी गलती करो जिससे ये सब चौकन्ना हो जाए और ये सब मेरी मदद मांगे तो हमारे खिलाफ, ताकि मेरा असर और रसूख इस रीजन में कायम दायम। ये है असल कहानी। तो अब इसमें देखिए कि ईरान जो है वो उस तरह का मुल्क है नहीं जिस तरह का अमेरिका उसे समझता है। अगर ऐसा मुल्क होता जैसे वेनेजुएला है या इराक है था या फिर सीरिया था, तो अब तक अमेरिका ईरान पे अटैक कर चुका होता। ईरान एक बहुत मुख्तलिफ मुल्क है इस रीजन में भी, और इस रीजन से बाहर के मुल्कों से भी अगर मुकाबला करें तो बड़ा मुख्तलिफ मुल्क है, और अमेरिका को बड़ा मोहतात तरीके से चलने की जरूरत है, और वो चल रहे हैं बहुत मोहतात तरीके से। वो चाहते हैं कि ईरान टेबल पर आए, और उनको ये पता है कि वो चारों डिमांड जो अमेरिका ने ईरान के सामने रखी है वो ईरान मनवान उनको तस्लीम नहीं कर सकता, कोई भी मुल्क तस्लीम नहीं कर सकता। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि दोनों टेबल पे आ जाएंगे और आके एक मुआहिदा कर लेंगे, एक एग्रीमेंट पे पहुंच जाएंगे, जो कि मैं समझता हूँ JCPOA प्लस होगा। यानी पिछला जो JCPOA था उसके खतो खाल के मुताबिक होगा, लेकिन उससे कुछ सी चीजें ज्यादा होंगी। लेकिन शाह साहब, वो जो पिछला मुआहिदा हुआ था उससे अमेरिका भी निकल गया, फिर ईरान भी उसमें से निकल गया। अब मसला ये है कि जैसे कि आप बता रहे हैं कि ईरान पर दबाव बढ़ाना चाहता है अमेरिका, लेकिन दोनों जानिब से जिस तरह के बयानात सामने आ रहे, लगता है कि दोनों साइड जो हैं वो कुछ टाइम बाय कर रही हैं। आपके ख्याल में क्या ईरान अपनी जोहरी सलाहियत में कुछ लचक दिखाने के लिए तैयार होगा अगर मुज़ाकरात होते हैं तो? देखिए, दोनों साइड इस वक्त मसल फ्लेक्सिंग कर, दोनों अपनी अपनी स्ट्रेंथ दिखा रही है एक दूसरे को और दुनिया को और रीजन को, और ये बता रहे हैं दोनों कि अगर कुछ हुआ तो वो किसी के भी हक में नहीं होगा। अमेरिका और ईरान के हक में तो होगा ही नहीं, लेकिन बाकी जो रीजनल कंट्रीज हैं उनके हक में भी नहीं होगा। इसलिए आप देख रहे हैं कि अरब कंट्रीज बहुत ज्यादा मुतहरिक नजर आ रही हैं इस किस्से को डील करने में। जहां तक ताल्लुक है ईरान अपने जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट है उस पे कोई या कैपेबिलिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज करेगा, देखिए कॉम्प्रोमाइज करने की बात तो नहीं है। ईरान ने तो कहा हुआ है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाना चाहते, लेकिन उनका एक राइट है कि वो सिविल यूज के लिए तो न्यूक्लियर एनर्जी को यूज कर सकते हैं, एनरिचमेंट कर सकते हैं। NPT मेंबर के होने के नाते वो 20% तक एनरिचमेंट कर सकते हैं। जबकि जो JCPOA लास्ट हुआ था उसमें ईरान ने 3.67% तक महदूद रहने तक, एनरिचमेंट को महदूद रखने तक आमादा किया था। तो ईरान एक दफा फिर मेरे ख्याल है आमादगी जाहिर कर सकता है। बरमला वो कह रहा है कि हमने बॉम्ब नहीं बनाना है, लेकिन हमारा जो सिविलियन यूज है वो तो हमारा हक बनता है, वो तो हमें दिया जाए। तो मेरा ये ख्याल है कि जब पिछली दफा 3.67 पे वो आ गए थे, तो इस दफा भी मुझे लगता है कि वो 3.67% तक आ जाएंगे, जो कि एक बेयर मिनिमम एनरिचमेंट है जो सिविलियन यूज के लिए, सिविलियन एनर्जी के लिए इस्तेमाल हो सकती है। तो अमेरिका भी मुझे लगता है उसे मान जाएगा। जो JCPOA, पिछले JCPOA से अमेरिका ने विड्रॉ किया था, वो इस बेसिस पे ट्रंप साहब ने किया था कि इस JCPOA में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का कोई जिक्र नहीं है और वो शामिल नहीं है। तो उन्होंने इस बेसिस पे JCPOA से विड्रॉ कर लिया था। अब मुझे लगता है कि वो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जो कैपेबिलिटी है ईरान की, उस पे भी बात होगी,
और शायद उसको इसमें इंक्लूड कर लेंगे, और ईरान भी मुझे लगता है कि कुछ उसमें ले दे के मान जाएगा। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि ये बात टेबल पे हल हो सकती है, और मुझे जो अक्सर नजर आ आपके रहा ख्याल है में कि बहुत ये बात सारे जो है वो ममालिक टेबल पे हल हो सकती ये है, पैगाम रसानी कर रहे हैं। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि बयानात तो अभी भी सख्त दोनों जानिब से सामने आ रहे हैं। आपको पता है ना कि पिछले हफ्ते बुध को भी एक किस्म का हमला तय था, लेकिन वो नहीं हो सका। लेकिन ईरान ने उस वक्त जो धमकी दी थी वो कहा था कि अगर हम पर हमला हुआ तो हम जो खित्ते में अमरीकी तनसीबात हैं उस पर अटैक करेंगे। और अब ईरान ने यह कह दिया है कि अगर अमरीका ईरान पर हमला करता है तो ईरान जो है वो इसराइल पर हमला करेगा। तो आपको पता है कि अमेरिका की जान भी इसराइल में है, तो अगर इसराइल पर हमले की बात होती है ईरान की जानिब से, तो फिर क्या ये बात जो है, ये धमकी जो है अमेरिका को बैकफुट पर लेकर आ सकती है? देखिए, वो बैकफुट पे आप समझे कि ये जो हमला अभी तक नहीं हुआ है, ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जिनको मलूज़े खातर रखा जा रहा है दोनों तरफ से। मैंने कहा ना कि दोनों तरफ से मसल फ्लेक्सिंग हो रही है इस वक्त, और दोनों अपनी अपनी स्ट्रेंथ बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। ईरान ने, आपने देखा होगा कि कल जो है वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पे लाइव फायरिंग प्रैक्टिस की, यानी वो ये बता रहा है कि ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जिससे 40% दुनिया का ऑयल जाता है, 80% ट्रेड यहाँ से गुजरती है, रोजाना 22 मिलियन बैरल तेल यहाँ से गुजरता है, मैं उसको मिनटों में बंद कर सकता हूँ। ये वो बता रहे हैं। तो अब ये उसकी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी है जो कि अमेरिका को और बाकी लोगों को नजर आ रही है। इसी तरह वो बता रहा है कि अगर मेरे ऊपर अटैक किया तो ये जितने ममालिक में तुम्हारी 19 जगहों पर बेसिस हैं, मैं इनको अटैक कर सकता हूँ, मेरे मिसाइल की रेंज में हैं ये सारे। फिर मैं इसराइल पे अटैक कर सकता हूँ, मैं एयरक्राफ्ट कैरियर पे अटैक कर सकता हूँ, और ईरान के पास ऐसे मिसाइल्स हैं जो कि एयर डिफेंस सिस्टम से या मिसाइल डिफेंस सिस्टम से गुजर सकते हैं। तो ये चीजें सब दोनों तरफ नजर आ रही हैं। अमेरिका भी जारी बात है कि अपना पूरा बहरी बेड़ा लेकर आया है, उसके 19 बेसिस ऑलरेडी मौजूद हैं, उनको उसने बीफ अप किया है। तो दोनों तरफ से प्रेशर और उस प्रेशर की नफी, ये दोनों तरफ से जारी है। लेकिन अल्टीमेट चीज क्या है? अल्टीमेट चीज ये है कि दोनों टेबल पर आकर बातचीत करना चाहते हैं और मसले का हल निकालना चाहते हैं। और जो बाकी रीजन के मुल्क हैं वो भी यही चाहते हैं कि जंग ना छिड़े, क्योंकि उसमें उन सब का लॉस है। अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुदा ना खास्ता बंद हो जाती है तो पाकिस्तान को भी लॉस है। हमारा 100% तेल सी से आता है, और जितनी भी वहां की रीजनल कंट्रीज हैं उनकी तो इकोनॉमी हैविली डिपेंडेंट है इस पे, तो वो तो सबसे ज्यादा तबाह होंगी। तो कोई नहीं चाहता कि इस खत्ते में ऐसी कोई चीज हो। ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं जिसको हैंडल किया जा रहा है ना सिर्फ ईरान और अमेरिका की तरफ से, बल्कि बाकी खत्ते के ममालिक की तरफ से भी किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि मसूद पेज़ेश्कियान साहब ने हमारे प्राइम मिनिस्टर से भी बात की है, तुर्की में भी की है, कतर में भी की है। तो वो हर जगह से सलाह मशवरा चल रहा है, मैसेजिंग हो रही है। ये चीज हिस्सा होती है इस रेजोल्यूशन का, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो उसका, तो उस तरह से मामला आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे ये लगता है कि इंशाअल्लाह वो वक्त नहीं आएगा जिसमें लोग ये कह रहे हैं कि जी कोई बड़ा हमला हो जाएगा। अगर अमेरिका ने किया भी कोई, तो कोई छोटी मोटी स्ट्राइक शायद वो कर लें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ये भी करेंगे। आज डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो बयान आया है वो बहुत ही नरम और मुलायम किस्म का बयान है कि जी हमने फौज तो भेज दी है, लेकिन हमें उम्मीद है कि हमें फौज इस्तेमाल नहीं करनी पड़ेगी। तो अब ये एक चेंज है पिछले 2 दिन के बयानात से,